नेक्स्ट क्वेश्चन। यार रेडी में? शेखावत, प्रणव, माधव? जी सर। नो मोर क्वेश्चंस? सर एक क्वेश्चन है, बता रहा था कि जब हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं तब नोटिसेबल कैसे होना है, मतलब सबसे नोटिसेबल। देखो, ग्रुप डिस्कशन में आपको एक सब्जेक्ट दिया जाएगा। हाँ सर। और वो सब्जेक्ट जो होगा वो एक करंट टॉपिक होगा जो जिसको सबके बारे में सबको मालूम होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं दी जाएगी जो आपकी पहुंच से बाहर है। अगर आप रोज टेलीविजन देखते हैं, वियॉन चैनल देखते हैं, इंग्लिश चैनल देखते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जनरली अपने आप को अवेयर रखते हैं, तो आपको पता होगा दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, और वही सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद जैसे ही वो आपको बोलेगा शुरू करने के लिए, तो बहुत सारे लोग वहां होंगे जो कीन कुमार होंगे, जंपिंग जैक्स होंगे, वो भी तैयारी करके आए होंगे, सब तैयारी करके आए होंगे कि जैसे ही बोलेगा गो तो आप अपना शुरू कर दो। तो आप देखोगे जैसे ही वो शुरू होगा 5-6 लोग एक साथ बोलना शुरू कर देंगे। अब जब ये 5-6 लोग एक साथ बोलना शुरू कर देंगे तो इसमें जो आदमी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा वही रुक पाएगा और बाकी लोग अपने आप रुकते चले जाएंगे। जिसकी आवाज में दम होगा, जिसकी बॉडी में कॉन्फिडेंस होगा, जिसके पास नॉलेज होगी, वही आगे चलेगा। अब वो बेस्ट तो आइडियल ये है कि आप अपनी तैयारी इस तरीके से करें कि आप वो अकेला आदमी निकलें कि जो डिस्कशन को शुरू करे, लीड करे। मान लो कि आप लीड नहीं कर पाते हैं, आप आज की डेट में आप कॉन्फिडेंस के मामले में कम है, और मेरी ट्रेनिंग के बाद आप 50% भी आ गए हैं, और 50% आने के बाद सोचते हैं कि अब मैं लीड कर लूंगा। तो आपने लीड करने की कोशिश करी मगर उसने वहां आप नहीं हो सके, तो you should be the second chap to speak. If you are not the second chap, you should be the third chap to speak. But fourth कभी नहीं बन रहा है। तो जब ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करनी है तो आपने हर हालत में पहले ट्राई ये करनी है कि आप सेकेंड या थर्ड स्पीकर तो बनना ही है। और मैंने आपको पीपीटीटी के जब आपने सवाल पूछा था, मैंने आपको क्या बोला था कि बाई चांस ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो सारे लड़ पड़ते हैं या तेज हो जाते हैं, आप थर्ड भी नहीं आए, फोर्थ भी नहीं आए, फिफ्थ भी नहीं आए, और आप एंजाइटी लेवल बढ़ गया, आपको घबराहट होगी कि यार मेरे को तो सर ने बोला था थर्ड फोर्थ बनना ही बनना है, इसका मतलब मैं पीछे रह गया। और उस एंजाइटी में आपको वो जो सब्जेक्ट दिया गया है उसके बारे में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कोई पॉइंट दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं कर रहा, हालांकि आपको सब्जेक्ट आता है, और वो एंजाइटी और वो जो एटमॉस्फेयर बना है उसमें आपको समझ में ही कुछ नहीं आ रहा। तो मैंने आपको क्या बोला गुंडी, जिस आदमी का पॉइंट सबसे फोर्सफुल है, मान लो चेस्ट नंबर 24 सबसे फोर्सफुल है, तो आप उठ के बोलो चेस्ट नंबर 24 ने ये बोला है, जो भी उसका पॉइंट है उसका पॉइंट उसने बोला है और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। I agree to the point. हैं? You agreed with somebody else's point. हाँ सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो टेस्ट हो रहा है वो इस चीज का टेस्ट नहीं हो रहा है कि किसका पॉइंट ठीक है, यहाँ टेस्ट हो रहा है किसकी बोलने की क्षमता है, किसका कॉन्फिडेंस है। तो आप कॉन्फिडेंस में अगर किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो आपका पॉजिटिव क्वालिटी है, आप कोऑपरेट कर रहे हैं किसी के साथ, आपका फैक्टर 2 आ गई यहाँ पे, वो आपकी मदद आ गई, आप किसी की मदद कर रहे हैं। अच्छा मान लो वो भी नहीं हो पा रहा, सडनली आपने देखा कि एक चेस्ट नंबर 10 बैठा हुआ है जो बोल ही नहीं रहा आपकी तरह, उसको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप उठ के बोलो जो सर चेस्ट नंबर 24 ने तो ये बोला कि ऐसे होना चाहिए, तो देखते हैं चेस्ट नंबर 10 क्या बोलता है। आपने कोई अपनी तरफ से पॉइंट नहीं बोला, आपने एक को अप्रिशिएट किया, दूसरे को बोलने के लिए बोला, तो ये ग्रुप में ये आपकी लीडरशिप आ गई, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, और आपका कॉन्फिडेंस समझ में आ गया। तो वो जीटीओ जो देख रहा है वो कहेगा यार ये आदमी तो पता नहीं आता कि नहीं आता इसको, ये तो दूसरों को इनकरेज करता है, इसका फैक्टर 2 तो बहुत स्ट्रांग है। सर चेयर तो से आप जब हम से उठना अलाउ है? उठना नहीं है, मतलब मेरा कि बोलना है, मैंने वो उठ के मेरे मुंह से निकल गया, उठने की जरूरत नहीं है, उठना शो एग्रेसिवनेस दिखाता है, वो एग्रेसिवनेस नहीं दिखानी है आपने। अच्छा। ठीक है, बट मैं आपको एक तरीका बताया है कि जब आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, अब आपको लग रहा है कि मेरा चांस ही खत्म हो गया है, उस चांस में कैसे उभरना है। ठीक है, आप अगर बॉक्सिंग में बॉक्सिंग करते हो
आपको दूसरे आपके ओपोनेंट ने पंच मारा, आप नीचे गिर गए, वो आपको डिक्लेयर नहीं कर देता लूजर, वो गिनता है, रेफरी क्या गिनता है, 1 2 3 4 गिनता है 10 तक। तो अगर आप उठ जाते हो तो यू आर नॉट लूजर। समझिए मेरी बात। अगर आप वापस इस डिस्कशन में आ जाते हो आफ्टर बीइंग डाउन इन द पर्टिकुलर थिंग, तो आप फिर भी विनर हो, आपका चल रहा है काम। तो कहते हैं ना सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहते उसको। तो सिमिलरली आप ऐसी सिचुएशन में आ गए कि आपके दिमाग में कोई पॉइंट नहीं आ रहा, आप बोल नहीं पा रहे क्योंकि लोगों ने इतना वहां पे फिश मार्केट बना दिया है, एक दूसरे का इतना काटना शुरू कर दिया है, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। आपने बोलना है कि सर चेस्ट नंबर 24 बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पॉइंट जो उसने पॉइंट बोला है वो सुन तो रहे हो ना, वही दोबारा रिपीट कर दो। बोलो चेस्ट नंबर 10 ये चुप बैठे हैं, इनसे पूछें आपका क्या व्यू है इसके बारे में, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला। समझ में आ गई? Please like and subscribe.